अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाने वाला हूं कीमे वाले पराठे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो कीमा है और इसकी मैरिनेट के लिए हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 50 ग्राम प्याज। ये आधा प्याज था, बारीक बारीक काट लिया मैंने। और इसमें 6 ग्रीन चिली बारीक बारीक काट के जाएंगी। और ये देखें धनिया, थोड़ा सा मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते काट के डाल दिए। और आधा लेमन का रस डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी, 1 चम्मच बनता है तकरीबन। और इसमें धनिया डालेगा साबुत आधा चम्मच, और ज़ीरा आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स ये भी आधा चम्मच, और गरम मसाला ये भी आधा चम्मच। ये नमक है, ये हम 1 चम्मच डालेंगे। और ये रेड चिली पाउडर है, ये भी आधा चम्मच चला जाएगा। ठीक है। और इसमें जो आम घरों में आटा होता है वो हमने डालना है 2 टेबल स्पून। ये ज़रूरी है, बाइंडिंग एजेंट है। तो इससे जो है ना कीमा हमारा पराठे के अंदर अगर हम जब भरेंगे तो सिकुड़ेगा नहीं। इसको स्पैचुला की मदद से भी आप इस तरह मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये देखें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसको वेल मिक्स करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको हाथ से ही मिक्स किया जाए, और आपको मैं टिप दूंगा कि इसको हाथ से मिक्स करें। ये देखें इस तरह से इसको स्पैचुला से ये अलग-अलग रहेंगे सारा कुछ, और हाथ से जो है ना जब हम इसको गूंदने के स्टाइल में हम इसको मिक्स करेंगे तो सारे का सारा वेल मिक्सड हो जाएगा, एक जान कीमा हो जाएगा, सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। और ये देखें रेडी टू गो। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आटा गूंद लिया था हमने, हर घर में आटा गूंदा जाता है, वही तरीके से आम आटा गूंद लिया। इसमें से हम पेड़ा लेंगे छोटा सा, जो रोटी के लिए पेड़ा निकलता है घर में, उससे आधा पेड़ा लेना है हमने। ठीक है जी। ये देखें ये मैं 2 पेड़े बना के तो फिर मैं आपको बताता हूँ, एक पराठा आपके लिए बना देता हूँ। ये देखें वही छोटा पेड़ा है, डस्टिंग कर लिया हमने नीचे आटे की। और ये देखें इसको खुशका लगाना भी कहते हैं पंजाबी में, वो कर लिया। इसको अब हम बेल देंगे। लीजिए इस तरह से इसको दोनों पेड़ों को अच्छी तरह से हमने बेल लेना है, मुनासिब साइज़ में। ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं बेलना हमने इसको। मैक्सिमम जितना पेड़ा आपको जो है ना ये वे देगा उतना ही हमने बेलना है। बस मेरा हल काफ़ी है इतना। दूसरा भी बेलते हैं पेड़ा। ये साथ साथ खुश्की लगाते रहेंगे हम, खुश्का खुश्की कुछ भी कह लें। ले जी ये भी तकरीबन उसी साइज़ में बेल गया। जितना पेड़े ने वे देना है उतना ही बेलना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो ये दोनों एक ही साइज़ के बेले जाएंगे। चलें, ये है कीमा स्टफ़ जो हमने तैयार किया था। इसको हम अब इसके जो है ना एक साइड के ऊपर हम इसको कीमा रख देंगे। इसके ऊपर हम ज़रा ज़्यादा कीमे वाले पराठे खाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग थोड़े कम कीमे वाले खाएंगे तो वो ज़रा सा कम कीमा रख लें। इसको बस इतना इतना ही फैला देंगे। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है बनाने में, अब तक बहुत आसान प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूँ सारे का सारा। और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। हमारी सिर्फ कोशिश होती है। अब इसके किनारों पे हम पानी लगा देंगे। ये देखें, और एग वाइट भी लगा सकते हैं आप, लेकिन पानी चलता है यार, आम सा काम करना चाहिए बंदे को। दूसरा हम जो है ना रोटी का पीस इसके ऊपर रख देंगे, और इसके किनारों को अच्छी तरह से दबा के ना, पानी की वजह से वो चिपक जाएंगे इसके किनारे। ये कीमा शीमा थोड़ा बाहर अंदर भी रहे चलेगा, क्योंकि किनारों पे हमने सबसे पहले बाइट किनारे से ही लेनी होती है। तो कोशिश करेगा कि किनारों तक भी कीमा रहे। ठीक है जी, ये प्रेसिंग होगी सारी की सारी। अब हमने क्या करना है, इसको बेलना है। ठीक है, ये आटा ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। या आपने बेफिक्री से आटा डालना है कि यार कम ज़्यादा हो जाए, ये ना सोचना, क्योंकि बेलना ही है हमने इसको, ठपकी नहीं मारनी हाथ से। बेल बेल के हमने अपने जो है ना जो साइज़ हमें रिक्वायर्ड है तवे का, उस साइज़ पे हमने लेके जाना है। मेरे पास ज़रा बिग वन तवा है तो मैं इसको थोड़ा सा बिग बनाने वाला हूँ। आपने अपने तवे के जो है ना वो साइज़ के हिसाब से आपने बेलना है। और अच्छा खासा ये मिल जाता है, इसमें हम उठा के ठपकी नहीं मारेंगे। रेडी टू गो साइज़। ये देखें टूट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम इसको डालते हैं तवे के ऊपर। ये देखें थोड़ा सा रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर आइलिंग कर देंगे, और इसके साइडों पे आइलिंग कर देंगे।
ताकि जो है ना ये हल्का हल्का पकना शुरू हो जाए। ये देखें जी, हो गया। अब हमने इसको पलटा देना है, हिला के तो पलटा देंगे। बी केयरफुल फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो फिर ये इजी पलटाया जाएगा दोनों तरफ से। बस ये फर्स्ट टाइम जब हम डालेंगे तो हमने इसको थोड़ी सी रेस्ट देनी है। जब ऑयलिंग लगा देंगे तो फिर हमने इसको रेस्ट नहीं देनी तवे पे, हमने इसको कोशिश करनी चलाते रहें ताकि हर जगह से सीख जाए। और एक और टिप आपके लिए, मीडियम लो हीट पे हमने इसको पकाना है, जल्दी नहीं करनी, तेज़ हीट पे नहीं पकाना। बाज़ारों में फटाफट पका के मारी जाते हैं तो अंदर से कीमा कच्चा पानी वाला कुछ भी निकले, उनकी चटनी में डुबो के चलता है। लेकिन हम घर में बना रहे हैं, हमने मेहमानों को भी खिलाना है, घर वालों को भी खिलाना है, तो बड़े सुकून से आपने बनाना ही है। अंदर से कीमा दम लग जाएगा और आपने इसको चलाते रहना है, ठीक है। ये देखें, हल्का हल्का प्रेस करके चलाते ही रहना है इसको, बस थोड़ा थोड़ा सा मीडियम लो हीट पे, ताकि कीमा भी अंदर से पूरी तरह से दम लग जाए और पराठे के ऊपर अच्छा कलर भी आ जाए। ये चीज़ को ज़रा उल्टा के देखते हैं। चलो जी, माशाल्लाह जी, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और तकरीबन सारे का सारा पराठा सिका हुआ है, कोई किनारा कच्चा नहीं है, कोई सेंटर से कच्चा नहीं है। जहाँ से आपको लगे यहाँ से थोड़ा सा अभी सीखना है तो इसको दोबारा पलटा के हम फिर सेक लेंगे। लेकिन मैंने आपको ये टिप दी है कि आपने इसको हल्का हल्का चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें, हल्का हल्का चलाते रहें, मीडियम हीट में पकाना है, बस मीडियम लो। ये टिप थी आपकी। मैं पूरा ये इस तरह से स्लो प्रोसेसिंग में पराठा पका के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक मरतबा जो है ना आपके जहन में आ जाए कि हमने इसको इस तरह से पकाना है। और इंशाल्लाह ताला उस तरीके से पकाएंगे तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह से तो सीख गया, सीख तो दोनों तरफ से गया, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कोई कसर है तो वो हम इस तरह इसमें निकाल देंगे। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा था। कुछ लोग क्या करते हैं कि कीमा बॉयल करके और फिर उसमें मसाले वगैरह डालते हैं, उस तरीके से आपका टेस्ट आधा रह जाता है। मेरी टिप तो एक और यही है कि कच्चे कीमे में अपने सारे मसाले डाल लें, और बॉयल्ड कीमा अगर आप खाते हैं तो अच्छी बात है पराठे में डाल के, लेकिन वो अगर मेरे तरीके से कभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह वो टेस्ट और डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जी, पराठा इज़ रेडी। की ज़रूरत तो नहीं है चटनी की, ऐसे भी खा सकते हैं हम, ऐसे बहुत ज़्यादा मज़े का है। लेकिन अगर आपको पसंद है चटनी के साथ तो ऐसे खा लें आप। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।